हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 फिल्म ने अपने शुरू के 4 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस किया है। जो ओपनिंग वीकेंड बिजनेस था, शुरू के 3 दिन का बिजनेस था, वो 91 करोड़ था। डे 1 24.5 करोड़ था, फिर डे 2 32 करोड़ था, डे 3 35 करोड़ था, एंड देन डे 4 भी 12 साढ़े 12 करोड़ के आसपास हाउसफुल 5 का होने वाला है। जो ओपनिंग 4 डे कलेक्शन है उसका, वो है 100 CR प्लस, राइट नाउ। फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के बारे में जनरली मैं बात करता नहीं हूं, लेकिन हाउसफुल 5 के बॉक्स ऑफिस के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन हाउसफुल 5 के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करने से पहले मैं जस्ट ये बता दूं यार कि इस फिल्म से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एंसेंबल फिल्म है तो इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं, राइट, डीनो मौर्य हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, चाहे श्रेयस तलपड़े हो, चाहे रितेश देशमुख हो, चित्रांगदा सिंह, राइट। अनफॉर्चुनेटली यार, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों का हाउसफुल 5 के सुपर हिट होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई फायदा नहीं होने वाला। ना अभिषेक बच्चन को कोई फायदा होगा, ना डीनो मौर्य को कोई फायदा होगा, ना श्रेयस तलपड़े को कोई फायदा होगा, ना ही चित्रांगदा सिंह को कोई फायदा होगा, और ना ही रितेश देशमुख को कोई फायदा होगा। क्योंकि अगर आप ensemble फिल्म्स की हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो यू विल रियलाइज कि जो लोग एस्टैब्लिश्ड लोग नहीं होते हैं और ensemble फिल्म्स का पार्ट बनते हैं, उनके करियर को उस ensemble फिल्म के हिट हो जाने से कोई फायदा नहीं मिलता है। उनके करियर को कोई फायदा नहीं मिलता ensemble फिल्म के हिट हो जाने की वजह से। हाउसफुल जो फ्रेंचाइजी है, वो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली हाउसफुल फिल्म्स बहुत ज्यादा पसंद है। हाउसफुल 1 मुझे पसंद है, 2, 3, 4, 5 मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये चारों फिल्म्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाउसफुल 2 जो है, जो सेकंड वाली हाउसफुल है, इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। उस फिल्म का हर मोमेंट अमेजिंग है। उस फिल्म का हर मोमेंट अमेजिंग है। और हाउसफुल फ्रेंचाइजी जो है, वो ब्रेन चाइल्ड तो साजिद खान का है। वो ब्रेन चाइल्ड साजिद खान का है। साजिद खान वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर्स, उनकी फिल्म्स को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। साजिद खान की पर्सनालिटी जो है, उनके जो कॉन्वर्जेशन स्किल्स हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो फिल्म्स नहीं बना रहे हैं। हाउसफुल 4 को भी 95% साजिद खान ने ही शूट किया था, राइट। हाउसफुल फिल्म्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो एलिट्स हैं, राइट, जो एलिट्स हैं, जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं, उनको ये फिल्म्स नहीं पसंद है। वो लोग इस फिल्म को डिस करते रहते हैं, ऑल दैट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, द बॉटम लाइन इज दिस। कोविड के बाद से कोविड के बाद से लेकर के अभी तक अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्म्स आई, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स नहीं चली। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स उनकी नहीं चली। सूर्यवंशी ही वो फिल्म थी जो कोविड के बाद आई, चली। और एक आध कोई फिल्म जो थी, आई थिंक ओ माय गॉड 2 थी, जो चली। लेकिन अक्षय कुमार की, अक्षय सर की जो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आई कोविड के बाद, वो फिल्म्स नहीं चली। वो फिल्म्स नहीं चली। विच इज नॉट टू से कि फिल्म्स की क्वालिटी में डिक्रीज था। विच इज नॉट टू से कि फिल्म्स की क्वालिटी में डिक्रीज था। सरफिरा एक अच्छी फिल्म थी। लक्ष्मी तो एक बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है। इट्स अ कल्ट क्लासिक। लक्ष्मी इज अ कल्ट क्लासिक। सेल्फी एक बहुत अच्छी फिल्म है। बच्चन पांडे एक बहुत अच्छी फिल्म है। रक्षाबंधन एक बहुत अच्छी फिल्म है। कठपुतली भी डिसेंट फिल्म्स थी। मोस्ट ऑफ फिल्म्स जो अक्षय सर की आई है कोविड के बाद से, वो सारी फिल्म्स अच्छी फिल्म्स थी। अच्छी नहीं थी तो डिसेंट थी, डिसेंट नहीं थी तो ठीक ठाक थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार की जो फिल्म्स कोविड के बाद आई हैं, उसमें अक्षय कुमार को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। अक्षय को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो 1990s में जो जितेंद्र की फिल्म्स आती थी लीड हीरो वाली, कि धर्मेंद्र की जो फिल्म्स आती थी लीड हीरो वाली, मिथुन चक्रवर्ती की जो फिल्म्स आती थी लीड हीरो वाली, देव आनंद की जो फिल्म्स थी, राजेश खन्ना के जो फिल्म्स थे, जिसमें वो लीड हीरो प्ले किया करते थे 90s में, अर्ली 2000s में, जिन फिल्म्स का कोई सर पैर नहीं था, जिन फिल्म्स की कोई रिकॉल वैल्यू नहीं बनी, कोई ऑडियंस नहीं बनी, ऐसा नहीं अक्षय कुमार वैसी फिल्म्स करने लग गए कोविड के बाद। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार उस टाइप के वर्ल्ड से जुड़ गए थे। अक्षय कुमार को पता ही नहीं था कि किस फिल्म से जुड़ना है, किस फिल्म से नहीं जुड़ना। और वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी फिल्म आ रही है, उनकी फिल्म जा रही है, और लोगों को नहीं पता। जिन लोगों ने सेल्फी को देखा है, जिन लोगों ने रक्षाबंधन को देखा है, जिन लोगों ने बच्चन पांडे को देखा है, जिन लोगों ने लक्ष्मी को देखा है, उन लोगों ने उस फिल्म को एंजॉय ही किया है। उन लोगों ने इन फिल्म्स को एंजॉय ही किया है। लक्ष्मी अनफॉर्चुनेटली थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। वो फिल्म थिएटर में आती, वो फिल्म 200-250 करोड़ का बिजनेस करती। वो फिल्म 200-250 करोड़ का बिजनेस करती। इट्स अ टेरिफिक फिल्म। इट्स अ टेरिफिक टेरिफिक फिल्म। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस यार, फिल्म लाइन नंबर्स पे चलती है। और मोस्ट ऑफ द फिल्म्स जो अक्षय सर की आई है कोविड के बाद, उन फिल्म्स ने नंबर डिलीवर नहीं किया। उन फिल्म्स ने नंबर डिलीवर नहीं किया। और सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अक्षय कुमार फ्लॉप हो गए हैं, अक्षय कुमार का पैकअप हो गया है, अब अक्षय कुमार को फिल्म्स नहीं मिलेंगी। एनिमल फिल्म जब ब्लॉकबस्टर हुई थी, उस वक्त मैंने ये भी आर्टिकल्स पढ़े कि बॉबी देओल अब बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। अब भयंकर तरीके से बॉबी देओल को काम मिलेगा एज अ लीड हीरो, और अक्षय सर को काम नहीं मिलेगा, और अक्षय सर को घर बैठना पड़ेगा एंड ऑल दैट, राइट। लुक, जो लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं,
जो लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि बॉबी देओल को भयंकर तरीके से लीड हीरो वाले काम मिलेंगे, सनी देओल को भयंकर तरीके से लीड हीरो वाले काम मिलेंगे, अक्षय कुमार का पैकअप हो गया, अक्षय कुमार फ्लॉप हो गए, अब अक्षय कुमार का कभी भी वो कभी रिलीव नहीं कर पाएंगे अपने उन ग्लोरी डेज को। जो लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उन लोगों ने बॉलीवुड को या तो सिर्फ पर्दे पे देखा है या अपने सपने में देखा है। उन लोगों ने बॉलीवुड को सिर्फ पर्दे पे देखा है या अपने सपने में देखा है, जो लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। हकीकत यह है कि जब तक अक्षय सर बॉलीवुड में रहेंगे वो तब तक कामयाबी रहेंगे, जब तक सलमान खान बॉलीवुड में रहेंगे तब तक वो कामयाब ही रहेंगे। वो लोग बॉलीवुड में जब तक काम करेंगे वो लोग कामयाब ही रहेंगे। इस बात को डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं। जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि अरे सलमान खान का दौर खत्म हो गया है, सलमान खान का वो ग्लोरी डेज नहीं आएगा, वो रिलीव नहीं कर पाएंगे उस मैजिक को एंड ऑल दैट, सलमान खान जब तक फिल्म लाइन में रहेंगे तब तक वो कामयाब ही रहेंगे। सलमान खान जैसा स्क्रीन प्रोजेक्शन, सलमान खान जैसी पर्सनालिटी आई डोंट थिंक वर्ल्ड सिनेमा में कभी आई है, आई डोंट थिंक वर्ल्ड सिनेमा में कभी आई है। अक्षय सर जो करते हैं फिल्म लाइन के इतिहास में कभी किसी ने वो नहीं किया है, राइट। ये लोग एंटरटेनर्स हैं, ये लोग हमेशा फिल्म लाइन में रहेंगे और कामयाब ही रहेंगे, ये लोग कामयाब ही रहेंगे। बहुत से लोगों ने जो ऑब्ituaries लिखी थी अक्षय सर के लिए, खेल खेल में फ्लॉप हो गई देखो, अरे सरफिरा फ्लॉप हो गई, एक और फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सरदार का रोल प्ले किया था, राइट, माइनिंग वाली कुछ फिल्म नहीं थी जिसमें वो किसी को मजदूरों को वो निकलवाते हैं, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा यार, अच्छा नाम है, उनको नाम याद नहीं आ रहा फिल्म का, राइट। वो फिल्म्स सारे लोग ऑब्ituaries लिख रहे थे कि अरे अक्षय सर की फिल्में ठीक ठाक है लेकिन चल नहीं रही है, ओवर एक्सपोजर हो गया है, ओवर एक्सपोजर हो गया अक्षय कुमार का, वो 4 फिल्में करते हैं साल में इसलिए उनकी फिल्म्स नहीं चल रही। 2007 में जो उनकी चारों फिल्में आई थी, भूल भुलैया, हे बेबी, वेलकम और नमस्ते लंदन, चारों फिल्में कल्ट क्लासिक हैं, चारों फिल्में सुपर हिट थी। वो फिल्में क्यों चली, वो फिल्में क्यों चली? वो 90s में तो 6-6 फिल्में किया करते थे, 90s में 6-6 फिल्म किया करते थे, 2017 में उनकी 3 फिल्म्स आई थी, वो फिल्म्स क्यों चली? वो फिल्म उनकी क्यों चली? 2015 में, 2016 में जो उनकी फिल्म आई थी वो फिल्म क्यों चली? वहां पे भी तो वो 3-3 4-4 फिल्में किया करते थे, वहां भी तो 3-3 4-4 फिल्में किया करते थे। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा कि अरे भाई अक्षय कुमार बीजेपी समर्थक हो गए, वो खुल करके बता रहे हैं कि वो बीजेपी समर्थक है, इसलिए फैंस, सो कॉल्ड फैंस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अक्षय सर की फिल्में नहीं देख रहे हैं ऑल दैट। अरे अक्षय सर 2019 में भी बीजेपी समर्थक ही थे, वो 2019 में भी बीजेपी समर्थक थे, तो उस साल जो उनकी चारों फिल्में आई थी 2019 में, वो फिल्में क्यों ब्लॉकबस्टर रही? वो फिल्में क्यों ब्लॉकबस्टर नहीं? देखो हकीकत ये है यार, हकीकत ये है कि फिल्म लाइन जो है, जो लाखों लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं उसमें से 10-15 लोग ही कामयाब हैं। भाई अगर आप देखोगे जो कामयाब हैं, जो इंडिविजुअली अपने दम पे कामयाब है, वो कितने फिल्म लाइन में, कितने हैं? 10-15। आप मेरे को टॉप ऑफ द माइंड 15 लोग गिना भी नहीं पाओगे, उसमें भी आपको टाइम लगेगा कि भाई 2 मिनट दे, सोचने दे, लिखने दे हमको 10-15 कौन है जो इंडिविजुअली अपने दम पे कामयाब है। अगर आप हीरो, हीरोइन, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट सबको उठा लो तो मुश्किल से 15-20 लोग बनते हैं, उससे ज्यादा लिस्ट नहीं बन सकती जो कामयाब लोग हैं, राइट। उनमें से एक है अक्षय कुमार, उनमें से एक है अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार की भाई एपेटाइट है, राइट, उनके बारे में आप गुड लिखो, बैड लिखो, अगली लिखो, इनडिफरेंट लिखो, वो बिकता है, वो बिकता है। किसी ने एक आर्गुमेंट कहीं से उठा दिया कि भाई ओवर एक्सपोजर हो गया है, हर मीडिया हाउस ने यही लिखा कि ओवर एक्सपोजर हो गया है। फिर किसी ने एक आर्गुमेंट उठा दिया कि भाई वो बीजेपी समर्थक हो गए हैं और खुल के बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं इसलिए फैंस चिढ़ गए, तो हर मीडिया हाउस ने उस चीज का हुआ बना दिया कि हाँ अक्षय को अपने पॉलिटिकल जो उनके अलाइनमेंट्स हैं उनको अपने तक रखना चाहिए, खुल के बीजेपी के समर्थन में नहीं आना चाहिए, दिस दैट। अभी भी तो बीजेपी समर्थक है, क्यों चल रही है हाउसफुल 5? क्यों केसरी 2 जो उनकी फिल्म आई है उसने 95 करोड़, 90-95 करोड़ का बिजनेस किया है, क्यों किया उसने 95 करोड़ का बिजनेस? अगर अक्षय सर के बीजेपी वाले होने की वजह से लोग उनकी फिल्में देखना बंद कर दिए एंड ऑल दैट, यार फालतू के आर्ग्यूमेंट्स है सब, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स है। और ये आर्ग्यूमेंट्स में बहुत टाइम से जो पढ़ रहा था वो चीज मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेट कर दी थी। आपको क्रिटिसाइज करना है किसी को, या फ्री टू क्रिटिसाइज, आपको जितना क्रिटिसाइज करना है किसी को आप क्रिटिसाइज करो, बट बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव, बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स। यार अक्षय कुमार 35 साल से फिल्म लाइन में है और जब से आए हैं तब से लेके आज तक कामयाब ही हैं, कामयाब ही हैं। ही इज द ओनली एक्टर, ही इज द ओनली एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स जिनको उनकी हिट फिल्मों ने ज्यादा मदद नहीं किया है, उनकी फ्लॉप फिल्मों ने उनकी ज्यादा मदद की है, उनकी फ्लॉप फिल्मों ने उनकी ज्यादा मदद की है। अ फिल्म लाइक जानवर, अ फिल्म लाइक जानवर, अगर आप उस फिल्म को देखोगे, उसके रशेस देखोगे, पेपर में उस कहानी को पढ़ोगे, शायद वो फिल्म फ्लॉप लगे, लेकिन टीवी पे आती है देखने में मजा आता है, टीवी पे आती है देखने में मजा आता है। उसमें भी अक्षय कुमार को हिट गाने मिल गए, राइट, मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार उसको, कसम से, उसमें गाना है जो बेटा गाता है माँ के लिए, सारे गाने ब्लॉकबस्टरों के अक्षय कुमार को वैसे गाने मिल गए, सबसे बड़ा खिलाड़ी उसके गाने, राइट, वो अक्षय कुमार को मिल गए, यू नो
कौन से गाना था यार, भरो मांग मेरी भरो, राइट, भोली भाली लड़की, राइट, जो उन्होंने ममता कुलकर्णी जैसी जीनियस के साथ किया था, राइट। बट हकीकत ये है यार कि आपको क्रिटिसाइज करना है क्रिटिसाइज करो, बट एटलीस्ट बी ऑब्जेक्टिव, राइट। एटलीस्ट कुछ रीजनिंग दो, कुछ लॉजिक दो कि भाई ये कंट्रोलेबल रीजंस हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं अक्षय सर, जिनकी वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और ये अनकंट्रोलेबल रीजंस हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कि उनके कंट्रोल के बाहर है, राइट। इन चीजों पे वो काम कर सकते हैं, इन चीजों पे वो काम नहीं कर सकते हैं, ये रीजंस हो सकते हैं, वो रीजंस कंट्रोल के बाहर है। एटलीस्ट बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स, एटलीस्ट बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स। लेकिन बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी के ये देखना कि भैया उनकी 3-4 फिल्में नहीं चल रही हैं, तो चलो आर्टिकल लिखना शुरू करो, उनको राइट ऑफ करना शुरू करो, ऑबिट्रीज लिखना शुरू करो। और एक आर्ग्यूमेंट, मतलब एक ही आर्ग्यूमेंट, ओवर एक्सपोजर हो गया। विराट कोहली का ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया, वो साल में 30 वनडे खेलते हैं, उनका ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया, राइट। 1990 से लेकर के 2005 तक 80% जो ब्लॉकबस्टर गाने बॉलीवुड में आए, वो नदीम श्रवण के आए। वो नदीम श्रवण क्या है, एक वक्त में नदीम श्रवण 20-20, 25-25 फिल्मों का म्यूजिक तैयार करते थे, जिसमें से उनके 20-25 फिल्मों में से 20 फिल्मों का म्यूजिक सुपरहिट होता था, राइट। वहां पे ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया था नदीम श्रवण का। समीर साहब, 95% जो लिरिक्स है बॉलीवुड के सॉन्ग्स के 1990 से लेकर 2005 तक, जो भी गाना आपको पसंद होगा जो 1990 से 2005 के बीच में रिलीज हुआ है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो गाना समीर साहब ने लिखा होगा। वो गाना समीर साहब ने लिखा होगा। एक वक्त पे वो 50-50 फिल्मों के गाने लिखते थे, एक वक्त पे 50-50 फिल्मों के गाने लिखते थे। वहां ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया था, वहां ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया था, यहां ओवर एक्सपोजर हो गया अक्षय कुमार का, राइट। नदीम श्रवण एक वक्त में 25 फिल्मों का म्यूजिक तैयार करते थे, और 20 फिल्मों का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर होता था। समीर साहब 50 गाने लिखते थे, 45 गाने सुपरहिट हुआ करते थे। वहां ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया था, लेकिन यहां ओवर एक्सपोजर हो गया। यार हकीकत ये है कि जो जीनियस होता है ना, जो जीनियस इंसान होता है, वो प्रोलिफिक होता है, वो बैक टू बैक अच्छा काम करने की काबिलियत रखता है। जीनियस इंसान बैठ के सोचता नहीं कि अब क्या करूं, अब 100 साल तक बैठता हूं एक फिल्म के लिए, वेट करता हूं, फला करता हूं, ढिमका करता हूं, ब्रेक लेता हूं। ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा। आमिर खान ने ब्रेक लिया था, बाद में मंगल पांडे आई थी, चली थी फिल्म, चली थी आमिर खान के ब्रेक लेने के बाद मंगल पांडे। अमिताभ बच्चन ने ब्रेक लिया था, उसके बाद उनकी फिल्म आई थी मृत्युदत्ता, चली थी मृत्युदत्ता। विनोद खन्ना ने ब्रेक लिया था, फिर वो आए थे, उनकी फिल्म चली थी, राइट। अक्षय कुमार को ब्रेक ले लेना चाहिए। फालतू फंड के आर्ग्यूमेंट्स यार आपको क्रिटिसाइज करना है, एटलीस्ट बी ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट बी ऑब्जेक्टिव। कुछ वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स आप लिखो, राइट, कि ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे हिसाब से हैं। 4 लोग अगर कह रहे हैं कि भाई अक्षय कुमार का डाउनफॉल इन वजह से हो रहा है, तो 4 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। 8 लोग कह रहे हैं तो 8 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन सारा मीडिया हाउस, सारे यूट्यूबर, सारे समोसा क्रिटिक्स सब बैठ करके एक ही आर्ग्यूमेंट पुश कर रहे हैं कि ओवर एक्सपोजर हो गया। फिर धीरे से आते कह रहे हो बीजेपी वाले हो गए। अभी भी तो बीजेपी वाले, तो क्यों जा रहे हैं लोग देखने हाउसफुल 5? विच इज नॉट टू से कि हाउसफुल 5 बहुत अच्छी फिल्म होगी या नहीं होगी, मैंने नहीं देखी है वो फिल्म। ऑल्दो हाउसफुल फ्रेंचाइजी मुझे बहुत पसंद है, तो प्रोबेबली मुझे हाउसफुल 5 पसंद ही आएगी, आई डोंट नो, मैंने फिल्म देखी नहीं है। बट आई एम सेइंग कि उनकी जो फिल्म है हाउसफुल 5, जिसने ओपनिंग 3 दिन में 100 करोड़ किया है, शुरू के 4 दिन में 3 दिन में 90 करोड़ किया है, शुरू के 4 दिन में 100 करोड़ किया है। इट प्रूव्स कि अक्षय कुमार का जो बॉक्स ऑफिस ड्रॉ है वो आज भी बरकरार है, वो आज भी बरकरार है, मोहरा के टाइम भी बरकरार था 1993 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहरा, और आज भी बरकरार है 2025 व्हेन इट कम्स टू हाउसफुल 5, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। अरे ज्यादा फिल्में करते ओवर एक्सपोजर हो गया। प्रीतम ने भी 2006 में जब अपना पीक हिट किया था, वो भी बैक टू बैक साल में 5-6 फिल्मों का म्यूजिक देते थे। 2007 में जो बेस्ट एल्बम आया बॉलीवुड का, आई थिंक 15 के 15 एल्बम प्रीतम ने कंपोज किया। आप एक बार लिस्ट उठा के देखो 2007 के बॉलीवुड के बेस्ट एल्बम्स की लिस्ट। आई थिंक प्रीतम ने 18-20 फिल्मों का म्यूजिक तैयार किया, और 15 फिल्मों का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर था। 5 के 5 गाने 15 फिल्मों के ब्लॉकबस्टर हुए थे प्रीतम के। वहां ओवर एक्सपोजर नहीं हो गया था प्रीतम का, ओवर एक्सपोजर हो गया। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स। कुछ लोग कह रहे हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के लाइंस कहते हैं ना अक्षय सर, तो हीरोइंस भी तो जो रोती है ग्लिसरीन लगा के रोती है, हीरोइंस भी खुद रोए, हीरोइंस की रोती है ग्लिसरीन लगा के क्यों रोती है, राइट। जो बताया जाता है हमको कि भाई रात में शूट हुआ है ये सीन, उसको रात में शूट करो, रात में शूट करो, क्यों आप दिन में कई बार शूट कर लेते हो, क्यों भाई? आपको पता है ना कि हर एक्टर एक्ट्रेसेस के डेट अलाइन नहीं होंगे, टाइम अलाइन नहीं होगा रात के लिए, तो मिला जुला के आप दिन में शूट कर लेते हैं, और हमको फिल्म में दिखता है कि रात है। रात के सीन रात में शूट करो, दिन के सीन दिन में शूट करो। जो स्पेस फिल्म होती है उसका असली में स्पेस में जाकर शूट करो, और जंगल की फिल्म असली में जंगल में जाकर शूट करो। शेर के सीन होते हैं असली शेर के साथ शूट करो ना। फालतू क्या, अरे वो टेलीप्रॉम्प्टर सर, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के कहते हैं, लेकिन जो वो कर रहा है वो कोई कर सकता है क्या? और वो कोई और कर सकता है जो अक्षय सर करते हैं?
This is just something that I just wanted to vent about, यार. This is just something I wanted to vent about, right? उनकी फिल्म्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं है. लक्ष्मी एक अच्छी फिल्म है, सेल्फी, बच्चन पांडे, सरफिरा, रक्षाबंधन, ये खराब फिल्म्स नहीं थी. ये खराब फिल्म्स नहीं थी, ये अच्छी फिल्म्स थी. वो नहीं चली वो बात अलग है. वो नहीं चली वो बात अलग है. तो अक्षय कुमार की तो कितनी फिल्म्स नहीं चली हैं. आज उनकी रिकॉल वैल्यू अब देखो. आज रिकॉल वैल्यू देखो अक्षय कुमार की फिल्म्स की. थैंक यू फिल्म भी बहुत ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन आज देखो एंटरटेनिंग फिल्म है. एंटरटेनिंग फिल्म है. That's the way it is, यार. खैर यार, लोग आजाद हैं, जिनको जो लिखना है लिखे, जिसको जो कहना है कहे. बट आई जस्ट फील कि लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू एक आर्ग्यूमेंट जो भाप पकड़ ले, जिसको चिंगारी मिल गई एक आर्ग्यूमेंट को, उसी आर्ग्यूमेंट को कहना हर जगह. राइट. और कुछ लोग तो कह रहे थे कि राइट ऑफ ही कर दिया था कि अक्षय कुमार का कम बैक ही नहीं होगा. कम बैक की तो कोई जरूरत भी नहीं थी यार उनको. उनकी फिल्म तो अच्छी ही थी. इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन सी फिल्म पेस पकड़ लेती है, कौन सी फिल्म लोग थिएटर देखने जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सेल्फी टीवी पे आ रही है लोग देख नहीं रहे, बच्चन पांडे लोग देख नहीं रहे, सरफिरा लोगों ने एंजॉय नहीं किया, लक्ष्मी लोगों ने एंजॉय नहीं किया. ऐसा नहीं है. चलो यार, जो कुछ भी है. राइट. मिलते हैं फिर. बाय.